बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। हल्का-फुल्का शाम के टाइम कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है तो क्या-क्या बनाएँगे। कांटे की तरह पतले बिल्कुल लच्छेदार होंगे ये पकोड़े, लेकिन इसके अंदर चिकन किस तरह से आप डालेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 अदद आलू लेने हैं, उनको बर्फ़ वाले पानी में आपने रख देना है, ठीक है गाइस। सिर्फ़ दो 2 और 2 आलूओं से बनाऊँगी मैं, ठीक है। आपने ये जो देख सकते हैं ना, ये मोटा वाला जो है आपने जो है इस तरह से कट ले लेना है, ठीक है। जिस पे आप जो है गाजर कश करते हैं, मूली कश करते हैं, तो आपने जो मोटे वाले सुराख लिए उनको छोड़कर आपने जो बारीक वाले हैं ना उस पे कश करना है, ठीक है जी। आपने क्योंकि इनको लंबा-लंबा बिल्कुल कश करना है, तो इस वजह से आपने जो है इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपने लंबाई की जो है वो रुख में रखना है अपने आलू को, और अच्छे से इसको कश करना है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से जो है लंबा रखेंगे, ठीक है, लंबाई के रुख में रखेंगे, और आपने 2 अदद जो आलू हैं वो उनको अच्छे से कश कर लेना है। लंबाई में रखेंगे तो ही लंबे-लंबे जो हैं वो बनेंगे लच्छे। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आप ये देखिएगा कि जो आलू है वो जल्द काले हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप मैंने आपको बताया मैंने बर्फ़ वाले पानी में रखा था, तो बर्फ़ वाला जो पानी है, इसी जो मैं जो हो प्लेट है, जो आप बर्तन में आप कश कर रहे हैं उसी के अंदर डाल देंगे, और फिर दोबारा जो है वो आप इस तरह से कश करना शुरू करेंगे। अच्छे से सारा का सारा जो है वो अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, और आपने जो है लंबाई में जो है वो लंबाई के रुख में जो है वो आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। गाइस इस तरह से आप ये देख सकते हैं लंबे-लंबे लच्छेदार जो हैं वो घर में ही बगैर किसी मशीन के आप इसे निकाल सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक तरफ ठंडे पानी में रख दीजिएगा। चिकन लेना है, चिकन बोनलेस लिया है मैंने। ये मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया। चिकन जो है गाइस, अब आपने क्या करना है, छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर लीजिएगा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे सॉल्ट, ठीक है? नमक ऐड करना है इसके अंदर 1 टीस्पून, साथ ही ये सारे मसाले मैं ले आई हूँ ताकि आपको वन बाय वन बताती रहूँ किस तरह से क्या-क्या ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्ची है, ये जी इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून भरकर, और 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून थे तो मैंने 1 टेबलस्पून बचा लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सॉल्ट भी मैंने आपके सामने 1 टीस्पून डाला है और 1 टीस्पून रख लिया है। ये बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको पोर्शन में डिवाइड करेंगे और किस तरह से इसको बनाना है। जी गाइस, आपने ये ले लेना है बेसन, इसको अच्छे से छान लीजिएगा। छान कर उसके बाद जो है छन्नी में छान कर फिर आपने इसको जो है लेना है, और इसका जो है वो आपने तकरीबन तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है बेसन इसके अंदर ऐड करना है चिकन के अंदर। 2 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा, ये क्वांटिटी ज़्यादा है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर 2 बड़े चमचे भरकर बेसन के ऐड किए हैं। यानी आपने चिकन के अंदर ऐड कर लेने हैं। साथ में जी ये है जी मेरे पास थोड़ा-सा जी मैदा। मैदा मैं लूँगी एक, ये भी 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर भरकर ऐड कर दूँगी। तो ये बस 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, बाकी मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। सो आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स करनी है, और अच्छे से मिक्स कीजिएगा, और इसको लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। एक और चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ, वो है सिरका। सिरका इसके अंदर 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है वो सिरके का ऐड कर देंगे। व्हाइट वाला सिरका जो है वो इसके अंदर ऐड करके फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा गाइस। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको मिक्स करके तो इसके अंदर कोई पानी नहीं गया, सिर्फ़ सिरका और बाकी जो इंग्रीडिएंट थे वो इसके अंदर गए हैं। अच्छे से इसकी मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि कोट हो जाए, जो आपने ड्राई इंग्रीडिएंट डाले थे वो अच्छे के अच्छे चिकन के ऊपर लग जाएँ। फिर उसको जो है अच्छे से लगाकर पूरे अच्छी तरह, फिर आपने इसको जी तकरीबन रख देना है जी इसको 45 मिनट के लिए आपने मैरिनेट करने के लिए। आखिर में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, मैं भूल गई थी जी, मैंने इसके ऊपर जो है पिसा हुआ जो है, यानी आप कह सकते हैं पाउडर है ये प्याज़ का पाउडर है, वो 1 टीस्पून प्याज़ का जो पाउडर, अनियन पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। तो आपने इससे जो है वो एकदम जो है इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। सो जी अब इसको मैं रख दूँगी एक तरफ, और ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ यूज़ होंगी बताऊँगी मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है गाइज़, आपने ले लेने हैं इस तरह से जो है वो आलू, ठीक है? इसको जो है पानी डिस्कार्ड कर देंगे, और अच्छी तरह से हाथों से दबाकर आपने खुश्क कर लेना है, ठीक है जी? अच्छा सा पानी इनका दबाकर, और सारा का सारा जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। और उसके बाद जो है अब आपने जो आलू जो है ना, ये लंबे-लंबे कटे हुए, जो लंबे-लंबे मैंने कश किए थे, उसको जी गाइस आपने इस तरह से सारा पानी दबा कर निकाल लीजिएगा। बिल्कुल ड्राई चाहिए, कोई पानी नहीं इसके अंदर होना चाहिए। तो जी आपने जो है वो इसको जो है किसी भी बाउल के अंदर निकाल लीजिएगा, और सारा का सारा आप निकालते जाएँगे, और जो पानी है उसको आप जो है वो फेंक दीजिएगा। वैसे तो ये पानी अगर इसके अंदर कुछ नहीं आप डालते, यानी अगर सॉल्ट डाल के नहीं रखते, तो इसको जो है आप एज़ जो है वो फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो वो मैं जो है इसके बाद जी गाइस मैंने आपको बताया कि आपने जो है अच्छे से इसको ड्राई करके हाथों से पानी दबाकर, फिर उसके बाद ये लंबा-लंबा इस तरह से कश किया हुआ आपके सामने
फिर जी देख सकते हैं कितने मज़ेदार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लच्छेदार कांटे से, बिल्कुल कांटो स्टिक्स की तरह बिल्कुल पतला-पतला ये है, लंबाई में कटा हुआ है। तो फिर उसके बाद जी अब आप इसके अंदर जो है मसाले ऐड करेंगे। मसाले कौन-कौन से जाएँगे जी, बची हुई कुटी हुई लाल मिर्ची है, वो इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं गाइस। 2 द सिर्फ़ आलू से ये बन रहा है गाइस। आप चाहें तो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं गाइस। फिर जी इसके अंदर आपने जो है हल्दी का पाउडर ऐड करना है, वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा गाइस। आपने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करके फिर जी गाइस अब आपने इसके अंदर ऐड करना है जी थोड़ा-सा सॉल्ट, वो भी 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, छोटी चमची। फिर जी अब आपने इसके अंदर लेना है थोड़ा-सा जी कॉर्नफ्लोर। पहले हमने जो है मैदा डाला था चिकन में, अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसके अंदर जो है भरकर 1 टू 2 टेबलस्पून भरकर आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना, और इसमें जो है मैंने बेसन ऐड नहीं किया है गाइस। बेसन इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ चिकन में जाएगा, और इसके अंदर जो है आपने कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 टू 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऐड कर देना है, जब तक कि ये स्टिकी नहीं हो जाए। बिल्कुल जो है इसके साथ आपको बैटर लगा हुआ महसूस हो, इतना आपने इसके अंदर ऐड करना है, तो 2 टेबलस्पून इनफ रहेगा। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें बिल्कुल स्टिकी से है ये, तो अब आपने जो है इस तरह से इसका नीचे की बेस बनानी है, ठीक है? ज़्यादा सा लेकर फिर उसके बाद जो है इस तरह से लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इसको गोलाई की शक्ल में, लंबाई में, जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। फिर एक बोटी लेंगे, ठीक है? चिकन की, मैरिनेट की हुई, और अच्छे से इसको जो है कवर कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से, चाहे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इससे गोल बॉल्स बना लें, चाहें तो इसको टिक्की की शेप दे दें, चाहे जो है इसे लंबाई की शेप में कटलेट से बना लें, कुछ भी शेप दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसको इस तरह से शेप दे दीजिएगा। सही है जी गाइस। अब आपने जी इस तरह से आपने 1 बाय 1 सारे के सारे रेडी करते जाने हैं, और इस तरह से जो गाइस देख सकते हैं इसके अंदर ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आपने अच्छे से कवर करना है। यानी अच्छा सा जो है आपने आलू का जो आपने कश किए हुए आलू के जो मिक्सचर रेडी किया है ना गाइस, वो इसके ऊपर नीचे अच्छे से कोट कीजिएगा। चिकन का अंदर बिल्कुल चिकन की जो बोटी है, वो इसके अंदर अच्छे से आपने जो है इस तरह से दबा देनी। फिर जी ऑयल गरम करना है, और ऑयल गरम करके उसके अंदर आपने इसको जी गरम ऑयल के अंदर डालना है। गरम ऑयल होना चाहिए, पहले से प्री हीट कर लीजिएगा गरम और तेज़ आंच पे। फिर उसके बाद जो है आपने दरमियानी आंच करके इसको कुक कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चिकन जो है वो कच्चा है, ज़ाहिर बात है, तो आपने जो है इसके दरमियानी जो आंच है यानी थोड़ी कम रखनी है, ठीक है? और इसको आपने कुक करना है। कुकिंग टाइम इसका गाइस होगा सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट होंगे, और 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक हो जाएगा। जब एक तरफ से हो जाए तो आपने इसकी जो है जैसे इसको आपने डीप फ्राई करना है, एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ थोड़ा-सा जो है जस्ट आपने जो है इसको जो है वो टर्न करके, उसके बाद आपने एक्सेस ऑयल निकाल के किसी भी टिश्यू पेपर पर, या जो बटर पेपर है उस पे निकाल लीजिएगा प्लेट में। तो जी देख सकते हैं हम आप ये गाइस, फिर जी आपने 1 बाय 1 करके जितने भी आपके रेडी होंगे वो सारे के सारे इसको आप निकाल लीजिएगा। सो अब आप देख सकते हैं ये कैसे मज़ेदार है एकदम, जो है इसके ऊपर जो है वो अब आपको ये नज़र आ रहे होंगे आलू के जो है वो इस तरह से बाइट्स, और ये सारे के सारे मैंने जो इस तरह से कुक कर लिए, ठीक है? जी, अब आप देख सकते हैं ये इतने मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे लंच में भी दे सकते हैं, और जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। बाकी जो चिकन बच गया था मैंने उसको जस्ट ऐसे ही फ्राई कर लिया गाइस। मैंने इस पे ये आलू वाला मिक्सचर नहीं लगाया गाइस। तो ये भी बहुत मज़ेदार लग रहे थे खाने में, एकदम बहुत मज़ेदार, क्योंकि ये भी एक यूनिक सी रेसिपी थी। तो इसको भी मैंने इस तरह से, मैंने बचा हुआ चिकन जो था, आलू का मिक्सचर बनाने के बजाय मैंने इसको जो है जस्ट फ्राई कर लिया। ऊपर से आप जो है ओरिगैनो या धनिया का जो सूखे हुए धनिया जो होती है, वो इसका आप जो है वो पाउडर ले लीजिएगा, वो इसके ऊपर जो है वो अच्छे स्प्रिंकल कर दीजिएगा। मैंने धनिया का जो पाउडर है सूखा हुआ, सूखा जो ड्राई लीव्स होते हैं ना, उसका पाउडर लिया है गाइस, कुछ धनिया नहीं लिया है, ड्राई किए हुए मेरे पास कुछ धनिया के लीव्स थे, मैंने उसको जो है इसके ऊपर अच्छे से क्रश करके स्प्रिंकल कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जो है यूनिक सी बहुत मज़े की लगी होगी, और आप आपने इस तरह के यूनिक से जो है वो पकोड़े कभी भी नहीं खाए होंगे बाज़ार से। तो अगर नहीं खाए हैं तो अभी जो है रेसिपी करें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और रात 8 बजे मेरी हर रोज़ वीडियो आती है, तो आपने लाइक ज़रूर करना है।